नमस्कार दोस्तों, मैं निर्मला आज आपके लिए लेके आई हूँ साइकोलॉजी से रिलेटेड 30 क्वेश्चन जो बुद्धि से संबंधित हैं। आपको पता है कि टीचर की जो एग्ज़ाम है, जो शिक्षक एग्ज़ाम है, उसमें बुद्धि से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो देखिए, करिए ये क्वेश्चन, आपके कितने सही होते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 1, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। यानी जो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैकडूगल, टर्मेन, इसको टर्मन भी कहते हैं, थॉर्नडाइक, बर्ट। तो ध्यान देना, जो बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। इसे क्या कहेंगे? मल्टी फैक्टर, इंग्लिश में बोलेंगे मल्टी फैक्टर। और एक और आएगा इसी की तरह सेम, ग्रुप फैक्टर। क्या आएगा? ग्रुप फैक्टर। तो ग्रुप फैक्टर किसने दिया था? थर्स्टन ने। और जो मल्टी फैक्टर है वो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। इस मल्टी फैक्टर को और किस नाम से जानते हैं? इसे हम मात्रा का सिद्धांत भी कहते हैं, परमाणु सिद्धांत भी कहते हैं, बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसके अन्य नाम याद रखना। ओके, अगला प्रश्न, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है कितनी होगी? 100 से अधिक, 80 से 90, 70 से कम, या इनमें से कोई नहीं। तो कितनी बुद्धि लब्धि होगी? 100 से अधिक तो नहीं होगी, क्योंकि वो क्या बोल रहा है? पिछड़े बालक। सामान्य बुद्धि होती 90 से 105 के मध्य। तो कितनी हो जाएगी इसकी? 80 से 90 के मध्य। कितनी हो जाएगी? 80 के 90 के मध्य। इसका आंसर हो जाएगा ब। 70 से कम कौन होते हैं? मूर्ख। कौन होते हैं? मूर्ख। और 100 से अधिक कौन हो जाएगा? 100 से अधिक बताओ। 90 से 109 के बीच में तो कौन आता है? सामान्य बुद्धि आती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 110, सॉरी 100 दे रखा है, तो ये किसकी हो जाएगी? सामान्य बुद्धि के अंतर्गत ही आएगी। और अगर वैसा देखा जाए तो 100 से अधिक 105 से अगर ऊपर है तो वो तीव्र बुद्धि में आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ब। अगला देखिए, एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्षीय, वह किस श्रेणी में आएगा? ये बुद्धि लब्धि से रिलेटेड क्वेश्चन है। बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको पता ही होगा, MA/CA × 100। ओके, MA यानी मानसिक बुद्धि, CA यानी वास्तविक बुद्धि, × 100। अब इसने क्या दे रखा है कि 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है। 15 वर्ष यानी कि मानसिक आयु 15 है और वास्तविक आयु कितनी उसकी? 16 है, × 100। अब इसको आप क्रॉस कर लीजिए, कितना होगा? 4 की टेबल से कट हो रहा है, 4, 25, ये हो जाएगा। अब करो, कितने आए? क्या होगा इसका आंसर? आया कुछ? 25 × 15/4। ओके, 15 × 5 = 75, 15 दूनी 30, 37। अभी 37 में भाग लगाइए 4 का, तो कितना आ जाएगा? 8। तो ये हो जाएगा औसत बुद्धि में आएगा। किस में आएगा? औसत बुद्धि। तो आंसर होगा ब। मैंने आपको पूरा कट करके नहीं बताया, बट ये औसत बुद्धि में आएगा। ओके, अगला देखिए, एक 12 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस श्रेणी में आएगा? सेम वैसे ही करना है। 12 वर्ष का है तो 12 नीचे आ जाएगा, 10 वर्ष × 100। ये भी 4 की टेबल से कट हो रहा है, 3, और ये कट हो रहा है 25, हो गया 25। तो ये हो गया 250। अब 250 को इससे कट कर दो, 8 और ये 3। किस में आएगा? ये भी औसत बुद्धि में आएगा। किस में आएगा? औसत बुद्धि में आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है? गिलफोर्ड ने कौन सा दिया था? बुद्धि संरचना सिद्धांत दिया था, वो हम कह सकते हैं संक्रिया उत्पाद सिद्धांत दिया था। तो उनमें से कौन सा नहीं है? विशिष्ट तत्व, अंतर्वस्तु, प्रक्रिया या परिणाम। तो कौन सा नहीं है? तो नॉर्मल है, कौन सा नहीं है? परिणाम। इसका आंसर हो जाएगा द। अब ये देखना कि
जो गिलफोर्ड है उसने कितने बताए हैं, 3 बताए हैं प्रमुख, और इनमें भी कितने अलग अलग बताए हैं, है ना। तो संक्रिया में उसने सर्वप्रथम बताए थे 5, विषय वस्तु यानी कि विशिष्ट तत्व बताए थे 4, और उत्पाद जिसमें उसने बताए थे 6। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, कितना हो जाएगा 120। यानी गिलफोर्ड ने सर्वप्रथम 120 बताया था ना। उसके बाद उसने संशोधन किया और फिर हो जाएंगे 150, फिर वो संशोधन करेगा और हो जाएंगे 180। यानी स्टार्टिंग जब उसने सिद्धांत दिया था तब कितने थे 120, और वर्तमान में कितने हैं 180। आपको ये याद रखना है। ओके, अगला देखिए, निम्न में से किसका संबंध या कह सकते हैं किसका निश्चय केवल आनुवांशिकता के आधार पर होता है या किया जाता है। बुद्धि, व्यक्तित्व, ऊंचाई। तो किसका होगा, ऊंचाई। आनुवंशिकता से मतलब नहीं है, ऊंचाई जरूरी नहीं है कि उसके माता पिता जैसे हैं तो वो वैसा ही रहेगा, वो लंबा भी हो सकता है, छोटा भी रह सकता है। बुद्धि जरूरी नहीं कि उसके माता पिता की जैसी हो, बुद्धि तीव्र भी हो सकती है, मंद भी हो सकती है। व्यक्तित्व यानी उसका नेचर अलग होगा। तो इसका हो जाएगा लिंग। जो लिंग निर्धारण होता है वो आनुवंशिकता के आधार पर ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब। ओके, नेक्स्ट, गिलफोर्ड की बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कॉस्ट हैं। जस्ट मैंने आपको भी ऊपर बताया था कितने कॉस्ट थे, 30, 80, 60, 120। तो कितने थे 120। अब ये याद रखना कि जो गिलफोर्ड है उसने अपना बुद्धि संरचना सिद्धांत दिया था 1967 में। कब दिया था 1967 में। तब कॉस्ट कितने थे 120, और इसका आंसर भी हो जाएगा 120। अब वो अपना संशोधन करता है, कब करता है, पहला संशोधन करता है 1977 में, और कॉस्ट की संख्या हो जाती है 150। दूसरा संशोधन करता है 1980 में, और कॉस्ट की संख्या जो हो जाती है 180। ओके, ये याद रखना है कि संशोधन कितनी बार किया, उसने 2 बार किया, 1977 में और 1980 में। नेक्स्ट देखिए, किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है, वह कहलाएगा। जस्ट मैंने आपको फिर से ये क्वेश्चन कह सकते हैं, अभी 2 ऊपर बता दिए हैं, सेम वैसा ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी 10 वर्षीय बालक की आयु 14 वर्ष है। मैं आंसर बता दिया आपको क्योंकि मैंने माइंड में सॉल्व कर लिया था। कैसे हो जाएगा, 10 वर्षीय बालक, ये 10 वर्षीय बालक, मानसिक आयु 14, तो ये 14 हो गया, और ये यहाँ पे हो जाएगा 100। 1 से 1 गया तो कितना हुआ 140, और टर्मन के अनुसार 140 किसकी बुद्धि है, प्रतिभाशाली की। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली। ओके, अगला देखिए, बुद्धि के समूह कारक तत्व सिद्धांत के प्रणेता है। अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था समूह कारक और बहुकारक सेम दिखते लेकिन दोनों अलग होते हैं। समूह कारक किसका हो जाएगा, थर्स्टन का हो जाएगा, यानी कि ग्रुप फैक्टर, है ना। और जो मल्टी फैक्टर है बहुकारक हो जाएगा थॉर्नडाइक का। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्स्टन। ओके, अगला देखिए, निम्न में से गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। वो पूछना चाह रहा है कि गिलफोर्ड का बुद्धि सिद्धांत कौन सा है। बुद्धि संरचना सिद्धांत, बुद्धि का एक खंड सिद्धांत, बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत, और बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि गिलफोर्ड ने दिया था बुद्धि संरचना सिद्धांत, जिसे हम संक्रिया उत्पाद सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रिया उत्पाद सिद्धांत भी कहते हैं। एक खंड सिद्धांत बीने का है, एक में 4 क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत स्पीयरमैन का है, जिसमें उसने एक को लास्ट में जोड़ के 3 खंड कर दिया था। और जो बहुखंड है वो किसका हो जाएगा, थॉर्नडाइक का हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे। बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य करने के उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे प्रेरित करेंगे। उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। आंसर क्या होगा, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे। नहीं, गलत है, संतुष्ट क्यों रहेंगे, वो प्रतिभाशाली है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि संतुष्ट रहेंगे, उसे कुछ और करने के लिए कहेंगे। उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, गलत है, गृह कार्य देना पड़ता है।
सभी बच्चों को देते हो तो उसे भी देना पड़ेगा। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा स। वह जैसे प्रगति कर रहा है उसमें आपको उसको अनुप्रेरित करना है। ओके, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वो बुद्धिमान है, वो घर पे रहता है, उसके अभिभावक को वैसे ही पता है कि मेरा बेटा बुद्धिमान है, तो इसका आंसर ये भी गलत हो जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा स। अगला देखिए, बुद्धि लब्धि, यह सूत्र है जो टर्मन ने दिया था। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु अपॉन क्वेश्चन मार्क, यानी पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, इंटू 100 क्या आएगा, औसतन आयु, पारिवारिक आयु, वास्तविक आयु या कोई नहीं, तो क्या आ जाएगा वास्तविक आयु। क्या आ जाएगा वास्तविक आयु, तो यहाँ पे हो जाएगा ये है MA अपॉन CA। ओके, वास्तविक आयु, तो आंसर क्या हो जाएगा ब। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है, जो बुद्धि लब्धि मापन है वो किसने दिया, स्टर्न, टर्मन, बीने, कोई नहीं, तो किसने दिया, वो स्टर्न ने दिया। किसने दिया था, स्टर्न ने दिया था। ओके, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये डबल टाइपिंग हो गया है, ये गलत है, यहाँ पे होगा कौन सा कथन सत्य है, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, गलत है, जरूर तो ना लड़के बुद्धिमान, लड़कियाँ भी हो सकती है। ब, लड़कियाँ अधिक बुद्धिमान होती है, ये भी गलत है, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और अ वाला भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है। जरूरी नहीं कि लड़के ही बुद्धिमान हो या लड़कियां ही बुद्धिमान हो, डिफरेंट भी हो सकता है, दोनों ऑपोजिट भी हो सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, जो जेंट्स हैं वो लेडीज़ की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है सही है, बिल्कुल नहीं है। सही हो सकता है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा स। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, ये हमने पूर्व धारणा बना रखी है कि जो पुरुष है वो बुद्धिमान होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि का यह सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले कौन हैं या प्रतिपादित करने वाले हैं, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, बीने व साइमन या थर्स्टन, तो कौन हो जाएंगे, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने कही है ये बात। ओके, अगला देखिए, एक बालक की आयु 12 वर्ष है, ध्यान से देखना है, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। एक बालक की आयु कितनी है, 12 वर्ष है। बीने का बुद्धि परीक्षण करने पर वह 15 वर्ष के सामान्य बालक के समान अंक प्राप्त कर सका, उसकी बुद्धि लब्धि किस विकल्प में दी गई है। क्या है कि वो 12 वर्ष है, लेकिन उसने किसका परीक्षण किया, बीने का, और उसकी आयु कितनी आई है, मानसिक आयु आई है कितनी, 15 वर्ष। सामान्य बालक है तो उसकी आयु तो थी 12, यहाँ हो जाएगा 100, और 15 वर्ष के समान आई है, यानी कि उसकी आयु तो 12 वर्ष है, लेकिन उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, कितना हो गया, 15 वर्ष, तो ये हो गया 15। अब इसको वैसे ही क्रॉस कर लो, 4 की टेबल से कट हो रहा है, कितना हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 25, 3 से फिर ये कट हो गया 5, तो कितना हो जाएगा 125, आंसर हो जाएगा द 125। विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर उनको भिन्न भिन्न श्रेणी यानी संवर्ग की संज्ञा दी। नीचे इन श्रेणियों संवर्गों के 4 अनुक्रम समूह दिए गए हैं, इनमें ठीक व सही अनुक्रम समूह का चयन करना है। चयन कीजिए इसमें कि कौन सा सही है। जड़ बुद्धि, श्रेष्ठ उच्च बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि। जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि। अगले देखिए, मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, प्रतिभाशाली, श्रेष्ठ बुद्धि, मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, प्रतिभाशाली, तो क्या होगा इसका आंसर, इसको हमें क्रमबद्ध तरीके से जमाना है, कैसे, नीचे से ऊपर की ओर, तो इसका आंसर हो जाएगा ब, जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ उच्च बुद्धि और प्रतिभाशाली बुद्धि, तो आंसर क्या हो जाएगा ब। अगला देखिए, सही कथन नहीं है। बुद्धि जन्मजात होती है, सही बात है।
बुद्धि अर्जित होती है, ये गलत बात है, बुद्धि अर्जित नहीं होती है। वातावरण से प्रभावित होती है, ये भी सही कथन है। इसका एक और कथन देखिए, लिंग भेद से अप्रभावित होती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बुद्धि अर्जित होती है, इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षक प्रदान करता है, शिक्षक क्या प्रदान करता है? बुद्धि, बुद्धिमत्ता, दोनों, कोई नहीं। तो बुद्धि तो क्या हो गई, जन्मजात हो गई, तो दोनों तो आंसर होगा नहीं। तो शिक्षक हमें क्या प्रदान करता है? बुद्धिमत्ता। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ब। सही नहीं है। बुद्धि का लंबवत विकास आजीवन होता है। बुद्धि का लंबवत विकास किशोरावस्था तक होता है। बुद्धि का क्षैतिज विकास आजीवन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बुद्धि का लंबवत विकास आजीवन नहीं होता है। कब तक होता है? किशोरावस्था तक होता है। लंबवत विकास कब तक होगा? किशोरावस्था तक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अ। सही नहीं है, उसने पूछा था, तो इसका आंसर हो गया अ। बाकी ये दोनों सही है कि बुद्धि का लंबवत विकास किशोरावस्था तक होता है, बुद्धि का क्षैतिज विकास आजीवन होता है। अगला देखिए, बुद्धि लब्धि के संप्रति व सूत्र के प्रतिपादक हैं टर्मन, स्टर्न, बीने, वुड्रो। कौन है? स्टर्न हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि सबसे पहले बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है इन्होंने ही दिया था। क्या दिया था? MA/CA। फिर 1916 में टर्मन ने उसका कह सकते प्रमाणिक सूत्र दिया और MA/CA × 100 बताया था। तो सबसे पहले किसने किया था? तो ये है स्टर्न ने। तो आंसर हो जाएगा ब। क्या हो जाएगा? ब। अगला देखिए 23, बुद्धि लब्धि है। जस्ट मैंने बहुत सी बार बता दिया है, बुद्धि लब्धि क्या हो जाएगी? MA/CA हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा अ। CA/MA नहीं होता है और इस दोनों भी नहीं होगा और कोई नहीं, तो आंसर हो गया अ। अगला देखिए 24, बुद्धि लब्धि के आधार पर बालक हो सकते हैं। बुद्धि लब्धि के आधार पर बालक क्या हो सकते हैं? मंद, औसत, प्रतिभाशाली या सभी। बुद्धि लब्धि के आधार पर बच्चे सभी हो सकते हैं, औसत भी हो सकता है, प्रतिभाशाली भी हो सकता है, मंद भी हो सकता है। आगे देखिए आंसर हो जाएगा इसका द। दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी योग्यता है। जो हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा कौन सी बुद्धि काम आती है ना? सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, दोनों या कोई नहीं। कौन सी काम आएगी हमारे दैनिक जीवन में? नॉर्मल बुद्धि, सामान्य बुद्धि। तो इसका हो जाएगा अ। आंसर हो गया अ। 26, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत है बहुकारक, मात्रा, बालूका, परमाणु सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत दिया है। कौन सा दिया है? बहुकारक सिद्धांत दिया है मेन, लेकिन उसके और उपनाम हैं, जैसे कि कौन से? मात्रा भी होता है, बालूका भी होता है, परमाणु सिद्धांत भी उसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी, द। ओके। अगला देखिए, समूह कारक सिद्धांत का घटक नहीं है। जो समूह कारक सिद्धांत दिया है उसका घटक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? स्थानिक, प्रेक्षण, तार्किक या संगीतीय। तो कौन सा हो जाएगा? बताओ जल्दी से। हो जाएगा इसका संगीतीय। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो संगीतीय है ना, वो किसने दिया था? ये दिया था गार्डनर ने। किसने दिया था? गार्डनर ने। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा द। अब ये बताओ, थर्स्टन ने जो समूह कारक सिद्धांत किसका है? थर्स्टन का है। तो थर्स्टन ने कितने घटक बताए हैं? तो इसने बताए हैं 7 घटक। कितने बताए हैं? 7 घटक। अब 7 घटक कौन कौन से हैं? स्थानिक, तार्किक, प्रेक्षण, और कौन सा होगा? अंग संबंधी, और बताओ, स्मरण। कितने हो गए? 5। स्मरण भी होगा, इसका भाषण भी होगा, और एक शाब्दिक भी होगा। ओके, ये 7 बताए हैं, लेकिन इसने संगीतीय नहीं बताया। ये किसका है? गार्डनर का है। अगला देखिए 28, दूसरे के मनोभाव को समझने की योग्यता है तार्किक बुद्धि। कहाँ से हो जाएगा? दूसरों की मनोभाव। तार्किक तो तर्क हो गया, मनोबुद्धि ये भी नहीं होगा। अंतः व्यक्तिक बुद्धि, ये खुद की, या कह सकते हैं खुद के मनोभाव को समझने की योग्यता है अंतः बुद्धि, अंतः व्यक्तिक बुद्धि। और अंतर व्यक्तिक बुद्धि होती है दूसरों की बुद्धि समझने का। कौन सी होती है?
अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। अगला देखिए, ये किसके हैं दोनों, अंतर्वैयक्तिक और अंतर्व्यक्तित्व किसकी है, ये बताना मुझे कमेंट में, ये दोनों किसके थे। अगला देखिए, सुमेलित करना है। त्रितत्व, त्रितंत्र, त्रिआयामी, बहुतत्व, ये सिद्धांत हैं और इनके प्रतिपादक थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, स्टर्नबर्ग और स्पीयरमैन। तो आपको इनको मैच करना है। त्रितंत्र किसका था, स्पीयरमैन का था। त्रितंत्र किसका है, स्टर्नबर्ग का है। त्रिआयामी गिलफोर्ड का है और बहुतत्व थॉर्नडाइक का है। तो इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, 1 में 3, सॉरी 1 में 4 और जो बी है उसमें 3, 1 में 4 बी में 3, 1 में 4 बी में 3, 1 में 4 बी में 3 है तो फर्स्ट में मैच हो रहा है और 3 में 2, और इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि फर्स्ट में ही मैच हो गया है। ओके, अगला देखिए, लास्ट है। एक लेखक पत्रकार के लिए उपयोगी है। एक लेखक और पत्रकार के लिए उपयोगी यानी कौन सी बुद्धि उपयोगी होती है, प्रेक्षण बुद्धि होती है, भाषिक बुद्धि होती है, तार्किक बुद्धि होती है, संगीतीय बुद्धि होती है। तो कौन सी बुद्धि होगी उसकी, भाषिक बुद्धि होगी। क्यों, क्योंकि लेखक को और पत्रकार को भाषा में दक्ष होना या भाषा उनको अच्छे से आनी आवश्यक है, और वही भाषिक बुद्धि में कह सकते हैं अच्छे यानी कह सकते हैं भाषा में ही लेखक जो है लिखेगा, और जो पत्रकार है वो भाषा यानी भाषण से ही अपनी पत्रकारिता बताता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और आपके लिए एक बेस्ट सूचना है कि अब मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगी, जिससे आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू चलती रहे। तो इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।